फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी उनकी क्या सोच चल रही है आपके लिए। अभी इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में दिल में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो अभी उनकी सोच क्या चल रही है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर देखते हैं। इस टाइप क्या सोच है। अभी इस वक्त इनकी क्या सोच चल रही है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। क्या चल रहा है सोच। इस वक्त इनकी क्या सोच है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव माइंडसेट है, बहुत ज़्यादा झगड़े कर रहे हैं इस समय, लड़ाई झगड़े करने के माइंडसेट मूड में नज़र आ रहे हैं। जो भी इनके आसपास लोग हैं उनसे किसी तरह के कॉन्फ्रंट्रेशन, किसी तरह के झगड़े यहाँ नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके दिमाग में इस समय चल रही है। एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी नज़र आ रहे हैं जिससे ये इस वक्त गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने निर्णय गलत पढ़ने का, जो भी इन्होंने डिसीजंस लिए वो बैकफायर हुए हैं। जो भी इन्होंने आपके अगेंस्ट डिसीजंस लिए वो कहीं ना कहीं गलत पढ़ते नजर आ रहे हैं, इनके दाव उल्टे पड़ते नजर आ रहे हैं। उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं। अभी तक तो इन्होंने इस रिश्ते को एक वेटिंग एनर्जीज में रखा हुआ था कि हाँ चीज़ें खत्म हो गई हैं, या ये बहुत मजबूर हैं, इनकी बहुत सारी मजबूरियां हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, परिवार की रिस्ट्रिक्शंस हैं, या सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, किसी तरह के डिफरेंसेस हैं जिसके चलते ये बड़े मजबूर हैं कि ये कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये जो बहुत समय से इन्होंने आपको एक स्टक एनर्जीज में, एक हैंगमैन वाली एनर्जीज में रखा हुआ था, तो अभी इस समय जैसे इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है। वो चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हिट की है। कहीं ना कहीं इन्हें अब लग रहा है, अभी तक इन्हें लगता था कि आप इन्हें वापस इनकी तरफ आओगे, वापस वैसे मिन्नतें करोगे, वैसे ही मनाओगे, गिड़गिड़ाओगे कि ये मान जाए, रिश्ता आगे बढ़े। कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से फिर से खुद को प्रूव करने की, फिर से एफर्ट्स डालने की कोशिश करोगे। लेकिन अभी जैसे इन्हें महसूस हो रहा है, आपको कहाँ से देखा है इन्होंने, चाहे सोशल मीडिया या कहीं और से आपके बारे में जानकारी मिली हो, कुछ ना कुछ इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है इस समय कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आप अपने आप के साथ ही जैसे आगे बढ़ते नजर आ रहे हो। अभी आप वो वल्नरेबल एनर्जीज या उस माइंडसेट में नहीं हो जिसमें आप पहले थे, जिसमें इन्होंने आपको पूरी तरह से डैमेज करके छोड़ा था। तो अभी तक जो इन्हें लग रहा था कि इनका अपर हैंड है, सुपीरियर ये है इस कनेक्शन में, का कंट्रोल इनके हाथ में है, जहां जब ये चाहेंगे आपकी तरफ लौट आएंगे। लेकिन अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मूव ऑन कर रहे हो, आपको अभी किसी की नीड नहीं है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो और आपका ध्यान इनकी तरफ बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ को सोच सोच कर, देख देख कर या महसूस करके इन्हें बहुत ज़्यादा करेंटली रेस्टलेसनेस हो रही है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं और अब इन्हें लग रहा है कि हाँ इन्होंने बहुत देर कर दी, बहुत लंबा समय ले लिया, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया, बहुत हल्के में आपको ले लिया। कहीं ना कहीं अब इन्हें महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके साथ रूड रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हैं और बहुत एटीट्यूड के साथ और बहुत ही गलत तरह से इन्होंने आपके साथ व्यवहार रखा है, मिसबिहेव किया है, आपको मिसट्रीट किया है, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है। पहले ये कह सकते हैं थोड़ा ईगो, घमंड किसी तरह का, किसी भी चीज़ का हो, लेकिन इनको कुछ ना कुछ अहंकार रहा है, अपनी खूबसूरती का रहा हो, अपने पैसे का रहा हो, अपने फैमिली बैकग्राउंड का रहा हो, या किसी और तरह की चीज़ों में इन्होंने हमेशा अपने आप को सुपीरियर और आपको एक बहुत ही उस तरह से माना है कि ठीक है आपको इनकी ज़रूरत है, जैसे इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो एक अलग सा माइंडसेट जो इन्होंने रखी थी, सोच रखी थी, जहाँ ये ओवर कॉन्फिडेंट रहे कि आप कहीं नहीं जाने वाले, चाहे ये जितना भी गलत तरह से आपको ट्रीट करें।
लेकिन अभी इनको एक रियलाइजेशन हिट हो रहा है कि जैसे अब आप इनका वेट नहीं कर रहे हो, आप इनका इंतज़ार नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और पछतावा किस चीज़ का है कि हाँ, इन्होंने कभी भी आपको कोई क्लियर कट कन्फेशन इनकी तरफ से तो आए नहीं, कभी इन्होंने उस तरह से एक्सप्रेस नहीं किया, चाहे जो भी बाउंड्रीज या जो भी ईगो के चलते। यहाँ पर इन्होंने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स में इनकी तरफ से कमी रही है हमेशा से ही, और उन चीज़ों को सोचकर अभी ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन इनके आसपास जो भी लोग होंगे उन पर निकल रही है। तो इस समय ये अपनी गलतियों को सोचते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्हें जिस तरह से इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहिए था, जिस तरह से इस रिश्ते में निभाना चाहिए था, जो इनका पार्ट था, जो इनको जिस तरह से साथ देना था, इन्होंने नहीं दिया है। कभी भी आपको वो क्लैरिटी ही नहीं दी कि जहाँ आपको लगे आप सेफ फील करो, आप सिक्योर फील करो, आपको लगे कि हाँ भविष्य साथ में है, कभी भी इन्होंने उस तरह से रखा ही नहीं। बहुत ज़्यादा ही नपातुला आपकी तरफ एफर्ट्स, जेस्चर्स इनकी तरफ से रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे जेस्चर्स कह लीजिए। आप ही से एक्सपेक्टेशंस रही हैं कि आप इस रिश्ते को निभाते रहोगे, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते रहोगे, आप इस रिश्ते में हर तरह से इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर लेवल पर आप इन्वेस्ट करोगे, और आप इन्वेस्टेड हैं। तो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें हाथ से निकल रही हैं। अगर इन्होंने अभी एक ब्लॉक करके छोड़ा था, या आपसे पूरी तरह से डिटैच हो रहे थे, डिस्कनेक्ट करके छोड़ा था, या अगर आपसे टच में हैं तो अभी झगड़े कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हो, आपकी बात समझ ही ना रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशन, बहुत रूड बातचीत, बहुत तरह से नेगेटिवली आपके साथ टॉक्सिक वे में बिहेव करना, अगर ये सब चीज़ें कर रहे थे तो अभी जैसे इनकी आंखों से कुछ पट्टी हटी है, जहाँ इन्हें लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अब ये आपके ऊपर ही इनकी नज़रें हैं, अब इन्हें आपकी वैल्यू समझ आ रही है, अब ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपके बिना पूरी तरह से इनकी लाइफ तो पूरी तरह से वीरान है, पूरी तरह से बेजान है, जैसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड या बहुत ज़्यादा ही एकदम डैमेज सा फील कर रहे हैं इस समय, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि नहीं, इन्हें कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा, नहीं तो चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। तो इस समय ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। करेंट एनर्जीज में ऐसा है कि अभी तक जो इन्होंने नहीं किया, अपनी मजबूरियां बताकर जो आपसे दूरियां बनाकर रखी, अब ये वो जो स्टक एनर्जीज हैं उसको ब्रेक करते नजर आ रहे हैं। एक स्टैंड लेने की एनर्जीज हैं, अब आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज हैं, आपके लिए एक इंडिपेंडेंट एक्शन की एनर्जीज हैं। अब और एक्सक्यूजेस से काम नहीं चलेगा, इस चीज़ को ये करेंटली महसूस कर पा रहे हैं। अगर इन्होंने और ज़्यादा एक्सक्यूजेस का सहारा लिया, अपनी मजबूरियों का जो भी बखान करते रहते हो कि हाँ इनकी लाइफ में ये सब चीज़ें हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा ही अगर इन्होंने इस रिश्ते के बीच में लाए तो चीज़ें पूरी तरह से एंड हैं, फिर ये पूरी तरह से अकेले रह जाएंगे। कहीं ना कहीं इन्हें रियलिटी चेक तो मिला ही है, इन्हें लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हो, इन्हें इस समय ऐसा ही महसूस हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप अपने साथ ही खुश हो, अपने में संपूर्ण हो, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, और इन्होंने जो चीज़ें खराब कर दी हैं उसका मेस जो है उसमें ये उलझ के रह गए हैं, ये अकेले पड़ गए हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इनके सामने आई हैं, अभी तक जो क्लैरिटी देने की माइंडसेट में नहीं थे, अब ये आपकी तरफ दौड़ते नजर आ रहे हैं, दौड़ लगाते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर ये आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, किसी तरह की क्लैरिटी देना चाहते हैं। अभी तक जिन चीज़ों से भाग रहे थे, छुप रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे, या जितना कन्फ्रंटेशन अवॉइड किया जा सके उतना करने में लगे थे ना, तो इस समय ये बहुत ज़्यादा एक मेंटल इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और टमॉइल से गुजरे, जहाँ पर अब इन्हें डर सता रहे हैं कि शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, कहीं और आप मूव ऑन कर जाओगे, अपनी लाइफ में कहीं आगे बढ़ रहे हो। वही एनर्जीज हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, द फूल है, साथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स है। इन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कुछ रिश्ते देख रहे हो, या कहीं मूव ऑन कर रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, कुछ ऐसे डाउट्स इनको इस समय लग रहे हैं, जिसके बाद इन्हें लग रहा है कि हाँ इन्होंने अपने हाथों से इस रिश्ते को गंवा दिया, एक मिस चांस की तरह देख रहे हैं, मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। तो इस समय इन्हें लग रहा है कि ये जो बार बार इतना एटीट्यूड, इतनी नखरे दिखा रहे थे, बार बार आपको रिजेक्ट कर रहे थे, आपका प्यार, आपके इमोशंस जो एक अपनी तरफ से आप हर तरह से एक निभाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी तरफ से इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो इन्होंने हमेशा नज़रअंदाज किया कि इनके पास तो बहुत दुनिया है, बहुत भीड़ है,
और इनके लिए आप कोई ज़रूरी नहीं हो। अब इन्हें आपकी वैल्यू समझ आ रही है, अब इन्हें आपकी वर्ड्स समझ आ रही है। अपने में स्ट्रेंथ लाने की एनर्जीज है, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि अगर इन्हें कंप्लीशन में आना है, चीज़ों को ठीक करना है, तो इन्हें अपने में उतनी हिम्मत लानी पड़ेगी, लेकिन हिम्मत की कमी नजर आ रही है इस समय। अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं कहीं ना कहीं। अब आप इनके लिए इनके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ की तरह नजर आ रहे हो। अगर ये इनके पास कुछ और ऑप्शंस थे तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर उस तरह से इनके मन का नहीं हो रहा। हर एक को इनको कंट्रोल करने को, इनको दबाव बनाकर रखने की कोशिश कर रहा है, अपने हिसाब से अपनी खुशियों के लिए इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे इन्होंने आपके साथ किया कि अपने मतलब के लिए इन्होंने आपका इस्तेमाल किया है। अपनी खुशियाँ अपनी लाइफ में सेट रहें और आप इनके पीछे पीछे मिन्नतें करते रहो, इनको प्यार जताते रहो, इनके लिए एफर्ट्स डालते रहो। जैसे ये रिश्ता एक तरफा ही है, जैसे कि आप ही की सारी जिम्मेदारी है कि आप ही को निभाना है। अब इन्हें उन चीज़ों का रिग्रेट है इस समय। ये जो स्टक एनर्जीज हैं उससे बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि सब चीज़ें बिखर रही हैं इनके हाथों से, आप दूर जा रहे हो। अब आप इनके वश में नहीं हो, आप आउट ऑफ रीच हो रहे हो। अब आप तक पहुंचना इनके लिए इजी नहीं है। ये जितना डिले करेंगे उतना डिफिकल्ट होता जाएगा, उतना कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाएंगी इस रिश्ते में। अगर इन्होंने अभी चीज़ों को संभाला नहीं तो पूरी तरह से चीज़ें खत्म हो जाएंगी, कंप्लीट एंडिंग इस रिश्ते में आ जाएगी। और सिर्फ इनकी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से भी चीज़ें एंड हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं कुछ डर सता रहा है। हो सकता है आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो सकता है कुछ इन्होंने अपडेट्स देखी हों, आपके अपलोड्स कुछ आपने सोशल मीडिया पर कहीं कुछ ऐसी चीज़ें पोस्ट की हों, उससे लगा हो, या कहीं वैसे ही एक इंटरनली इन्हें फियर घेर रहा है इस समय, या कुछ एनर्जेटिक लेवल पर ये महसूस करें। लेकिन ये करेंटली बहुत ज़्यादा आपको लेकर चिंतित हैं, इस कनेक्शन को लेकर वरीड नज़र आ रहे हैं, नीडी ये नज़र आ रहे हैं। अभी तक जो आप क्रेव कर रहे थे, आप नीडी थे, आप चेस कर रहे थे, आप कोशिशें कर रहे थे कि ये रिश्ता किसी तरह से बना रहे। तो इस समय ये स्टक एनर्जी से बाहर निकलने की एनर्जीज में है और आपको खोना नहीं है। आप इनके हो और आपको अपने पास ही रखना है। आपके लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस है और कुछ जेस्चर ये सोशल मीडिया पर बहुत जल्द दे सकते हैं आपको। कुछ ना कुछ हिंट, कुछ ना कुछ जेस्चर इनकी तरफ से आपके लिए आ सकता है बहुत जल्द। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये इस एक बेचैनी में, इस रेस्टलेसनेस में कुछ ना कुछ जेस्चर आपको सोशल मीडिया के थ्रू या किसी फ्रेंड के थ्रू कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये आप में इंटरेस्टेड है। और ऐसा नहीं दिखाएंगे कि ये इतना ज़्यादा बेचैन है, ये दिखाएंगे कि हाँ आपकी याद आ रही है, मिस कर रहे थे या जस्ट पूछ रहे थे आपके बारे में। लेकिन अंदर एक भूचाल आया हुआ है, एक तूफान आया हुआ है जिससे करेंटली गुजर रहे हैं ये इस समय। ये आपको रीच आउट बहुत जल्द करेंगे और जेस्चर बहुत ही जल्द आपकी तरफ, इनकी तरफ से आएगा। अनब्लॉक करेंगे अगर ब्लॉक किया हुआ है और कम्युनिकेट करेंगे, आपको किसी तरह का कुछ ना कुछ इनकी तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव होगा। क्लैरिटी देना चाहते हैं। अब जो चीज़ें खत्म कर दी हैं, जो चीज़ों में ये stubborn होकर ढीठ बनकर रुके हुए थे या अपने अहंकार, अपने घमंड में रुके हुए थे कि चीज़ें आगे जब इनका मन करेगा तो चीज़ों को देख लेंगे, तब का तब देखी जाएगी, जब इनका मन होगा तब ये आपकी तरफ लौट आएंगे। जैसे ये एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रखते हों या जो भी इनके पास्ट में जो भी इनके शैडो साइड्स या बिहेवियर्स रहे हैं उस तरह से करेंगे। लेकिन अभी इन्हें डर सता रहा है। तो करेंट एनर्जीज में ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, इरिटेटेड हैं, अपने डिसीजंस के से ही गुस्सा है और एक अग्रेसिव माइंडसेट है और एक एक्शन की एनर्जीज हैं जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। चलिए नंबर देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। नंबर क्या इंपॉर्टेंट है? 5 मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा बदलाव, मेजर चेंजेस, इनके पर्सपेक्टिव में चेंज, इनकी सोच में बदलाव, एक अलग सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, नेगेटिविटीज़ और जिन सिचुएशन में बहुत समय से स्टक थे, जो 2 सिचुएशन या मल्टीपल ऑप्शंस या चॉइसेस थी या जिन चीज़ों को ये ज़्यादा प्रायोरिटाइज करे थे, वहीं पर चीज़ें बैकफायर हुई हैं। वहीं पर जैसे झगड़े चल रहे हैं, वहीं पर किसी तरह के इन्हें धोखे मिले हो सकते हैं, किसी तरह की इन्होंने नेगेटिव सिचुएशन, टॉक्सिक सिचुएशंस फेस की हों, कि ये अब ये कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलकर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आने वाले 5 आवर्स 5 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, आपके पर्सन के इनिशियल्स। PBAIJSGUMD
YFQKHXO, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, फिर मैं राशियां वगैरह बताती हूँ आपको क्या चल रहा है और इनके दिमाग में अभी। रेजिस्टेंस, बहुत समय से इन्होंने खुद को रोका है ना, अब ये डर रहे हैं, अब ये फियर में है कहीं ना कहीं, जो सिर्फ पीछे से साइड से एक एडमायर करना लेकिन सामने ना आना, हमेशा एक वेटिंग एनर्जीज में रहना कि हाँ आप तो हो ही, आप तो वापस लौटोगे। तो अब ये डर रहे हैं कहीं ना कहीं, अब इन्हें ये डर सता रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, कि अब ये और आपको रेजिस्ट नहीं कर सकते, अब ये आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, इन्हें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब इन्हें लग रहा है कि ये इट्स हाई टाइम कि अब अगर इन्होंने अब एक्शन नहीं लिया तो चीज़ें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। उस चीज़ का इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है, जो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे थे या वेट कर रहे थे एक राइट टाइम का, या आपकी तरफ से एफर्ट्स का वेट कर रहे थे कि आप फिर से टूटोगे, फिर से आप पूरी तरह से वीक पड़ोगे और आप इनकी तरफ लौटोगे। तो अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, अब और ये रेजिस्ट करेंगे, जो इन्होंने डिसीजन लिए बहुत गलत लिए, बहुत गलत साबित पड़ गए इनके लिए, साबित हुए हैं जो भी इन्होंने किया है। तो अब ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में है। और क्या है, सोलमेट्स आपके साथ सोल टू सोल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, आपके साथ ही कंप्लीट महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं आपका प्यार इन्हें कंप्लीट करता है, जो आपके साथ एक गहरा जुड़ाव, एक बॉन्डिंग इन्होंने शेयर की है, उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, वापस इस कनेक्शन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जैसे जो भी लोग हैं, इनके आसपास की परिस्थितियां हैं, वहाँ ये खुश नहीं है, वहाँ बहुत दुखी हैं, डिससेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं, डिसकंटेंटेड नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इनसे बड़ी गलतियां हो गई, इन्होंने अपने हाथों से एक बहुत खूबसूरत रिश्ते को गंवा दिया, आपको गंवा दिया, और कहीं ना कहीं एक अलग सा जुड़ाव है जिसे महसूस करें कि चाहे ये जितना दूर हो जाए, ये आपको भुला नहीं पा रहे, आपके साथ ही जैसे अब भविष्य दिख रहा है, अब आगे बढ़ना है, आपकी तरफ आना है। वही जो डिसेप्टिव एनर्जीज में रहे थे, बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही मैनिपुलेटिव, चीटिंग, माइंड गेम्स खेलना, आपके साथ आपको बड़ा घुमाया है इन्होंने अपनी बातों में, अपने एक्शंस में ना, एक हैंगमैन वाली एनर्जीज में आपको बहुत समय तक रखा है। तो अब इन्हें लग रहा है कि अब और इनकी चालाकियां उस तरह की नहीं चलेंगी, वो सब चीज़ें अब ट्रिक्स इनकी काम नहीं आएंगी, इन्हें सीरियसली ऑनेस्टली आपकी तरफ आना पड़ेगा। अब और अगर डिसलॉयल रहे तो चीज़ें खत्म हैं। और क्या है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपसे अट्रैक्टेड है, कहीं ना कहीं जो आपके साथ जो बॉन्डिंग रही है, जो भी चीज़ें रही हैं, जो आपका फिजिकल, आप लोगों का जो भी एनर्जीज रही होंगी, आप लोग साथ रहे होंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी, उन मोमेंट्स को बहुत याद करते हैं, कहीं ना कहीं एक इंटीमेसी वाली एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए मिसिंग एनर्जीज हैं। और कह सकते हैं कि इस समय जो आपको दूर जाता देख रहे हैं, जो आप इन्हें अब दूर कर रहे हो, वो चीज़ें इन्हें अब बहुत डरा रही हैं, कहीं ना कहीं अब आप अगर इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, और अब आप उस तरह से टेंशन नहीं ले रहे हो, तो वो चीज़ें अब इन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं। जो अभी तक ये आपको दूर पुश कर रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे हो, या आपके साथ बहुत मिसबिहेव कर रहे थे, तो अब इन्हें डेस्परेशन, एक रेस्टलेसनेस है कि जहाँ पर ये अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, जो भी गलतियाँ हो गई हैं वहाँ पर ये माफ़ी की एनर्जीज हैं कि चीज़ें ठीक होंगी, होप रखते नज़र आ रही कि बिल्कुल चीज़ें एक सही समय पर या चीज़ें आने वाले समय में ठीक होंगी। तो एक अलग सी सोच विचार में, अंतर्द्वंद में इस समय है ये। और तो एक्शन है यहाँ पर, कुछ जेस्चर सोशल मीडिया पर हैं, आप इन्हें इस समय, आपकी एनर्जीज इन्हें डरा रही हैं, आप चाहे कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ें अब इन्हें इनसिक्योर कर रही हैं। नंबर्स की अगर बात करें तो 5 की वाइब्रेशन तो बोला ही है, साथ में 3 की वाइब्रेशन है, 5 की वाइब्रेशन है। तो आने वाले पिछले 3 से 5 दिन, हफ्ते, महीने आपके लिए, या मार्च या मई मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। बर्थ डेट की बात करें तो 5, 14, 23, 12, 21, 3, 30, 11, 20 और 2, 9, 18, 27, 10, 1, 19 और 28 और 7, 16, 25, हाँ ये सब, और साथ में और कौन सी हो सकती है,
और 29 हो सकती है, 19 हो सकती है, और 27 हो सकती है, 29 हो सकती है, 25 हो सकती है, 15 हो सकती है। ये सभी बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में मई है, दिसंबर है, या मार्च है, नवंबर है, फरवरी है, सितंबर है, जुलाई है, जनवरी है, अक्टूबर है। ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौटेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।